दोस्तों, इंडोनेशिया से कितनी अलग है भारत की रामायण और राम नगरी अयोध्या का क्या नाम है, आइए जानते हैं वीडियो में। वैसे तो राम कथा दुनिया के कई देशों में देखने और सुनने को मिलती है। इसमें से एक देश बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम इंडोनेशिया है। यहाँ की रामायण काफी मशहूर है क्योंकि यह एक मुस्लिम कंट्री है। दोस्तों, इंडोनेशिया की रामायण और भारत की रामायण में काफी फर्क है। इसके बावजूद भी इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता रहता है। 10वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया बौद्ध और हिंदू देश था। बाद में वहां के लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, फिर भी उनकी मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी वहां के लोग हिंदू संस्कृति पर विश्वास करते हैं। दक्षिणी पूर्व में एशिया में स्थित इस मुस्लिम देश की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। फिर भी साल 1973 में वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया था। पहली बार किसी मुस्लिम देश ने दूसरे धर्मग्रंथ को लेकर इतना बड़ा आयोजन किया था। वैसे भी इंडोनेशिया में राम कथा का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखा जा सकता है। वहाँ पत्थरों पर उकेरे गए राम कथा के चित्र देखे जा सकते हैं। जहाँ तक बात भारत और इंडोनेशिया की रामायण की है तो इनमें काफी अंतर पाया जाता है। भारत में वैसे तो अलग अलग भाषाओं में राम कथा की कई पुस्तकें पाई जाती हैं, पर महर्षि वाल्मीकि में संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य रामायण को सबसे मानक माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना राम काल में ही मानी जाती है। इससे रामायण में राम को एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, मित्र, भाई, सेवक अर्थात पिता और आदर्श राजा बनाया गया है। इसमें राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। ये 7 काव्यों में विभाजित है। 24,000 श्लोक के जरिए राम कथा का व्याख्यान इसमें किया गया है। भारत की रामायण में राम नगरी का नाम अयोध्या है, जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी। दूसरी ओर इंडोनेशिया में राम कथा में इसे आयोग के नाम पर जाना जाता है। इंडोनेशिया में राम कथा का कनिन और काकाविन रामायण के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया की रामायण रचयिता कवि योगेश्वर माने जाते हैं, जो 26 अध्याय वाला बड़ा ग्रंथ है। इस रामायण में राजा दशरथ को विश्वरंजन कहा जाता है, जो 100 यानी कि शिव की आराधना करते हैं। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है। दशरथ के घर बेटे के जन्म के साथ ही गलनगन नामक वाद्य यंत्र बजने लगता है। इसमें बताया गया है कि राम और लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो सभी ऋषियों की ओर से मंगल चरण होता है। वहीं इंडोनेशिया की रामायण में लक्ष्मण को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है और सीता को चिंता कहा जाता है। इंडोनेशिया में भी वहां की रामायण पर आधारित रामलीला का मंच किया जाता है। वहां की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी कि यहाँ भी इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामायण का मंच किया जाए। इंडोनेशिया सरकार चाहती है कि वहां की रामायण का भारत में कई शहरों में साल में कम से कम 2 बार मंच किया जाए, जिसकी व्यवस्था वो खुद करेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में महोत्सव के दौरान इंडोनेशिया की रामायण का मंच किया गया था।